एपिसोड 1 फर्स्ट नाइट। उस वीडियो में अलीशा और परख एक रूम में थे। अलीशा परख के बेड पर लेटा कर उसकी शर्ट खोल रही थी। ये सब देखकर परी चौंक गई थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। परी ने बौखला कर कहा, यह सब झूठ है। परख जी ऐसे नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब झूठ है। परख जी जैसे इतने अच्छे इंसान पर तुम ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाओ। परख की बात मानते हुए शेखर ने मन में कहा, ना जाने बॉस परी जी के साथ क्या करना चाहते हैं। परख की बात सुनकर परी ने बौखलाते हुए पूछा, क्या किया आपने मेरे साथ, बताइए मुझे। परख ने बॉक्स को फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। परख ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, हवस मिटाने वाला समझा ना तुमने मुझे परी। अब मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुमने मुझे समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन बदला तो मैं लेकर रहूंगा। परख ने परी की बात सुनकर ईवल स्माइल की और उसके पास बैठ गया। परी ने अपने बदन को कंबल में छिपा लिया। परी की गाल पर आए हुए आंसू को छूते हुए परख ने डेविल स्माइल के साथ कहा, आपके किए की सजा आपको पाकर देने में मुझे उतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून मुझे आपको ना पाकर तड़फा कर मिलेगा। परख राजपूत खुद इस काबिल बना है ताकि लड़कियां उसके पास आए। आपको पाने के लिए मैंने खुद को आपके रंग में ढाला, लेकिन आपने मुझे ठुकरा दिया। परख ने परी के पेट पर हाथ रखकर कहा, आपको पता है कि कल को अगर आप मां बन गई तो ये बच्चा मेरा होगा, लेकिन सिर्फ मुझे पता होगा कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन दुनिया को तो नहीं पता होगा। दुनिया तो इसे आपकी नाजायज औलाद ही बोलेगी। परी को होश आया तो उसने अपने आप को अनजान कमरे में पाया। परी ने उस कमरे की सुहाग रात जैसी डेकोरेशन को देखकर चौंकते हुए कहा, ये कमरा मेरा नहीं है। ये किसका कमरा है? मैं यहाँ कैसे आई? परी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की परी के सामने कुर्सी पर बैठ गई। परी ने मुंह बनाते हुए सवाल किया, तुम कौन हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बताना है तुम्हें परख जी के बारे में? क्या सच जानती हो परख जी के बारे में? परी ने लड़के की आवाज सुनकर दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे पर एक लड़का पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भाव नहीं थे। उसको देखकर परी ने गुस्से से कहा, मिस्टर परख राजपूत, आप अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आए ना? आपने आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी, हवसी दरिंदे कहीं के। लड़के की बात सुनकर शेखर के कदम वहीं थम गए। लड़के ने गुस्से से कहा, शेखर बाहर निकालो इन सबको। दिल्ली राजपूत इंडस्ट्रीज। अलीशा ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा इंसान और ये परख राजपूत। लड़कियां इसके लिए खिलौना है परी। तुम मेरी जैसी नहीं हो, इसलिए तुम्हें रिझाने के लिए ये अच्छाई का नाटक कर रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे बदन को पाना चाहता है। एक ऑफिस के मीटिंग रूम से लड़की की आवाज आई, आप जैसे घटिया इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर अब मैं इस गलती को कंटिन्यू नहीं करूंगी। परी अपनी आंखें खोली और थोड़ा हौसला करते हुए अपने आंसू साफ किए। उसने खुद से कहा, बहुत हुआ रोना धोना परी। परख तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं है। उस जैसे इंसान को प्यार करने से अच्छा है कि नदी में कूद कर मर जाओ। परी की बात सुनकर परख ने स्माइल करते हुए कहा, परी आप मेरी नहीं हो पाई तो मुझे इस बात से बहुत गुस्सा, और मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा। लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, इतने सारे सवाल एक साथ परी जी, सब्र कीजिए, सब कुछ बताती हूँ। शुरुआत अपनी पहचान से करती हूँ। मैं एक कॉल गर्ल हूँ एंड मेरा नाम अलीशा है। जिस सच की बात कर रही थी मैं आपसे, वो मैं आपको बताती नहीं दिखाती हूँ। शेखर ने कहा, ओके बॉस। परख की बात सुनकर परी के होश उड़ गए थे। परी ने रोना शुरू कर दिया। परख ने परी को रोते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहा, इतने में ही रोने लगी आप परी? अभी तो आपको बहुत कुछ सहना और सुनना है। आप जितना सुनेगी उतना टूटेगी, जितना टूटेंगी उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। मेरा बदला पूरा होगा। शेखर ऐसे ही मन में बातें करते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। परी अपने घर पहुंच गई थी। परी अपने कमरे में बेड पर बैठी रो रही थी। परी की हालत बहुत खराब थी। परी ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, आप जैसा हवस का पुजारी मेरे प्यार के लायक ही नहीं है। परी ऐसे बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने बदन पर गया। परी के बदन पर कपड़ों की जगह सिर्फ कंबल था। परी ने अपनी ऐसी हालत देखकर चौंकते हुए कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े किसने उतारे? शेखर ने सब वर्कर्स को मीटिंग रूम से बाहर भेज दिया और सब वर्कर्स बाहर चले गए। परी उस ऑफिस से बाहर आई और जोर जोर से रोने लगी। परी ने रोते हुए कहा,
मैं आपसे सच्चा प्यार करने लगी थी परख जी, पर आप मेरे प्यार को समझने के लायक ही नहीं है। परी परख की आंखों में देख रही थी, जिसमें परी के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। परख ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आपने मेरा प्यार ठुकरा दिया था ना, इसलिए आपसे बदला लेने के लिए आपके जिस्म से खेल लिया बेबी डॉल परी। अब 1 से 2 महीने में आपके पेट में मेरा बच्चा आ जाएगा। मीटिंग रूम से एक 19 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की गुस्से में बाहर आई। परी की बात सुन मुंह को अपने हाथ से पकड़कर पिचकाते हुए कहा, मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूं ना परी, लेकिन अब आप भी तो किसी के प्यार के लायक नहीं बची। परी, आप एक खिलौना बनकर रह गई हो अब। अलीशा की बात सुन परी के चेहरे का रंग उड़ गया था। परी ने मना करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परख जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। परख परी के पास आया। परख ने परी को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, हवसी दरिंदा, और वो भी मैं। अगर मेरे अंदर इतनी हवस होती परी, तो तुम्हारी जैसी अप्सरा अब तक मेरी हवस की प्यास बुझाते बुझाते मर ही जाती। परी बेड से उठी और रसोई में चली गई। परी रसोई में फ्रिज खोलकर उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकालकर उसमें से पानी पीने लगी। पानी पीते ही वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। परी के पीछे परख, शेखर और अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। परख ने परी को गोद में उठाया और ईवल स्माइल करते हुए कहा, चलो अब खेल शुरू करते हैं। लड़के ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, बहुत समझा लिया, अब कुछ नहीं समझाना परी को। परी ने अभी तक मेरा एक रूप देखा है। परी बुसिनेज वर्ल्ड के किंग परख राजपूत से मिली है, अब परी अंडरवर्ल्ड के किंग से मिलेगी। अलीशा अपना फोन निकालने लगी तो परी ने अलीशा को कहा, देखो, मैं तुम्हारी जैसी लड़की नहीं, मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मीटिंग रूम में एक 25 साल का लड़का गुस्से से खड़ा हुआ था। वहां पर कुछ ऑफिस वर्कर्स भी थे। मीटिंग रूम में बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन की गई थी। ऐसा बोलकर परख हंसने लगा और परी रोने लगी। परी ने रोते हुए मन में कहा, इतने घटिया इंसान के साथ मैंने प्यार किया। परी एक रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे की चिंता से साफ पता चल रहा था कि वो बेसब्री से उस शख्स का वेट कर रही थी। परी ने अपने फोन में टाइम देखते हुए कहा, उस शख्स ने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 11 बजने वाले हैं और वो अभी तक आए ही नहीं। परी ने इतना कहा और अपने आंसू साफ किए। वो टैक्सी लेकर अपने घर चली गई। दूसरी ओर परख ने अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, शेखर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। परी ने इधर उधर देखा तो उसका ध्यान बेड के सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी की ओर गया। घड़ी को देखकर परी ने बौखलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम परख के नाटक को सच समझकर उससे प्यार करने लगी हो। तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अब परख इसी प्यार का फायदा उठाकर तुमसे अपने जिस्म की भूख मिटाएगा और फिर छोड़ देगा। अलीशा ने स्माइल करते हुए परी को ऐसा कहा तो परी ने रोना शुरू कर दिया। परख की बात सुनकर परी की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू नहीं रुके थे। परी ने परख को कॉलर से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, ऐसा क्यों किया है आपने मेरे साथ? क्या मिला आपको ऐसा करके? क्या आप मेरे हवस पूरी करने के लिए ये सब करके मुझे मजबूर करना चाहते थे? आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। जिसके साथ इतने दिन से रह रही हो उसके साथ तुम्हारी बदनामी नहीं होगी क्या? ये देखो अपने परख जी का सच। इतना बोलकर अलीशा ने अपने फोन में परी को परख एक वीडियो दिखाई। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, बुझा तो ली आपने अपनी प्यास मुझसे। मेरे साथ ये सब करके सुकून मिल गया आपको, अब तो आप बहुत खुश होंगे। परख की बात सुनकर शेखर डर गया था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। लड़के के मैनेजर शेखर ने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, रुकिए परी जी। परख ने शेखर को ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर शेखर ने शंका करते हुए सवाल किया, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी परी जी के साथ? परख परी को लेकर शेखर और अपने आदमियों के साथ परी के घर से चला गया। परी ने परख को मुंह बनाते हुए पूछा, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्या किया है आपने मेरे साथ? साफ साफ बताइए मुझे मिस्टर परख राजपूत। परी ने रोना शुरू कर दिया। परी ने रोते हुए कहा, ओ गॉड, ये मेरे साथ क्या हो गया? उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो लड़की सच ही बोल रही थी। मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मेरी बेहोशी का फायदा उठाया है उसने। अब मैं क्या करूंगी? परख ने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसे देखते हुए गुस्से से कहा, मैं परी से बदला लेने आया था, पर मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया।
इसलिए मैं अपना बदला भूलकर परी को अपने प्यार से हासिल करना चाहता था, लेकिन परी ने मेरा प्यार ठुकरा दिया। परी ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे अब अपनी गलती की सजा मिलकर रहेगी। परख ने परी का जवाब देते हुए कहा, कितनी भोली हो आप परी। आपको लगता है कि मैं ये सब करके आपको पाना चाहता हूँ। नहीं परी, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको सबक सिखाना चाहता हूँ। परी के पीछे से एक लड़की की आवाज आई, सॉरी परी जी। लड़के ने गुस्से से तेज आवाज में कहा, कोई नहीं रोकेगा उसे। परख परी को लेकर एक घर के आलीशान कमरे में आया और उसे बेड पर लेटा दिया। परख ने परी की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, प्यार नहीं तो बदला ही सही। परख ने शेखर को टोकते हुए कहा, तुम्हें मैंने जैसा कहा है वैसा करो, ज्यादा सवाल मत करो, जाओ यहां से अब। परी की बात का जवाब देते हुए परख ने परी को जवाब देते हुए कहा, मैंने आपके साथ वही किया जो आप समझ रही है। अपनी हालत देखकर समझ ही गई होंगी आप। परी रोते हुए वहां से चली गई। परी होटल से बाहर आकर रोते हुए बोली, परख जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आपका प्यार तो प्यार नहीं धोखा है। आपने मुझे धोखा दिया। कल मैं आपसे प्यार का इजहार करने वाली थी, पर आप मेरे प्यार के लायक नहीं है। एपिसोड 2 से 4 साल बाद सामना। शेखर उनके पास गया और जाते ही बोला, वेलकम बैक ऑल राजपूत फैमिली मेंबर्स। अश्विन की बात सुनकर परख ने कहा, जबरदस्ती किसी लड़की की बिना मेरी मर्जी के मेरे साथ सगाई करवाकर आप उस लड़की को मेरे गले बांध रहे। टिया ने परी की बात मानते हुए कहा, ठीक है परी, मैं लेकर आती हूँ उसे। परी की बात सुनकर अनुज ने स्माइल करते हुए कहा, दैट्स गुड परी जी। परी ने रोते हुए मन में कहा, इतने घटिया इंसान के साथ मैंने प्यार किया। शेखर ने परख की बात पूरी होते ही सवाल किया, वैसे बॉस आप तो लड़कियों से नफरत करते हैं, तो फिर ये सगाई क्यों कर रहे हैं। शेखर के मुंह से परी का नाम सुनकर परख ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, सही टाइम आने पर मैं वापस आऊंगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो बच्चा मेरा होगा और उसे मैं हासिल करके रहूंगा। परख की बात सुनकर शेखर ने मन में कहा, ओ गॉड, बस इतनी कृपा करना कि बॉस और परी जी की मुलाकात हो तो दोनों फिर से एक हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ परी जी के साथ बॉस सच्चा प्यार करते थे। पता नहीं अब क्या होगा। टिया की बात सुनकर परी खुश हो गई। परी ने टिया की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, सच में टिया। परी बिगड़ते हुए कहा, किट्टू मेरा बेटा है और इसकी परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। फंक्शन ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, और फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाली लड़की को धंधे वाली बोलते हैं, तो हाँ हूँ मैं धंधे वाली। कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी हूँ। अपने पति की मार खाने के बाद घर खर्ची के लिए जो भीख मिलती है उसमें चोरी करके तो नहीं जीती। परी की बात काटते हुए टिया ने कहा, अरे परी तू अकेली थोड़ी है, तुम्हारे साथ हमारी पूरी टीम होगी। तुम चिंता मत करो और ये फंक्शन संभालो, किट्टू को मैं संभाल लूंगी। तभी परख की आवाज आई, आई एम हियर। घर के अंदर एक लड़की किचन में काम कर रही थी। उस लड़की ने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहन रखा था। लड़की के लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। लड़की किसी बच्चे का टिफिन पैक कर रही थी। बहुत हुआ सविता भाभी, परी की गुस्से से भरी आवाज आई और वो औरत यानी सविता भाभी गुस्से परी को घूरने लगी। परी उनके पास आई और सविता के बच्चों को देखते हुए गुस्से बोली, इतने छोटे बच्चों को जो आप सिखा रही, क्या ये अच्छी बातें हैं भाभी? क्या इन दोनों को जायज नाजायज मतलब भी पता है? बोलिए। टिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ सच में। टिया बाहर जाती उससे पहले ही घर के बाहर से एक औरत के झगड़ने की आवाज आई, कितनी बार समझाया है तुम बच्चों को कि इस किट्टू के साथ खेलने के लिए? इसकी माँ की शादी भी नहीं हुई है। शेखर आज काफी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट आया था। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। शेखर ने एयरपोर्ट में एंटर करते हुए अपने साथ वाले गार्ड से कहा, आज बॉस 4 साल बाद अपने पूरे परिवार के साथ इंडिया वापस आ रहे हैं। उन सब की सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ हुई तो बॉस तुम सब के साथ क्या करेंगे ये तो भगवान भी नहीं जानता। आदमी ने शेखर के कंधे को थपथपाते हुए कहा, शेखर कैसे हो तुम? परी को रोता हुआ देखकर परख ने स्माइल करते हुए कहा, रोइए परी, आप जितना रोएंगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैंने आपसे प्यार किया था, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। जैसे मेरा प्यार ठुकराए जाने के बाद मैं टूट गया हूँ, वैसे ही आप भी टूटेगी। परख के परिवार ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे से परख उन्हीं की ओर आ रहा था। परख ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। परख का स्टाइलिश लुक उस सूट में और भी स्टाइलिश लग रहा था। परख को देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई थी, बट परख के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। परी ने मन में कहा,
चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इवेंट को पूरा करवाकर अपनी पेमेंट लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। आज परख शेखर के साथ एयरपोर्ट आया था। परख की फ्लाइट थी। शेखर के पास परख का लगेज था। परख ने शेखर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, शेखर मेरे बाद मेरे बिजनेस का अच्छे से ध्यान रखना और परी पर नजर रखने के लिए किसी को अपॉइंट करो। दोनों कामों में कोई भी गलती हुई तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे और ज्यादा गड़बड़ हुई तो जान से भी हाथ धो बैठोगे। तुम तो मेरा असली चेहरा और पहचान अच्छे से जानते हो। शेखर के सवालों का जवाब देते हुए परख ने वार्निंग देते हुए कहा, मैं किसी भी लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सगाई के जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें उस मछली को फांसना है जिसने मुझे दर्द दिया, मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। परी ने किट्टू की ओर देखा और कहा, थैंक यू टिया। परख की बात सुनकर सबके चेहरे की स्माइल उड़ गई थी। परख ने शेखर को कहा, शेखर इन लोगों को अलग से भेज दो गॉड्स के साथ और तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। टिया की बात सुनकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर पवार तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अगर हमें उनकी बेटी की सगाई के इवेंट मैनेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो पैसे भी काफी देंगे। थैंक गॉड हमें ये काम दिलाने के लिए। सविता परी की बात सुनकर चुप हो गई थी। वो परी से नजर नहीं मिला पा रही थी। परी ने किट्टू का हाथ पकड़कर कहा, मैंने इसे अच्छी शिक्षा दी है, आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। ऐसी घटिया शिक्षा देंगी तो वो कल को आपको भी गलत बोलेंगे। ऐसे बच्चों के साथ मेरा बेटा खेले मैं भी नहीं चाहती। चलो किट्टू। इतना बोलकर परख ने लगेज लिया और रनवे पर खड़े हुए अपने प्राइवेट जेट की ओर चल पड़ा। परी अपने घर में टिया और किट्टू के साथ नाश्ता कर रही थी। किट्टू परी के मोबाइल पर गेम खेल रहा था। टिया भी व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी। शेखर ने स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अश्विन सर, आप सब कैसे हैं? परी ने जब ये सब बातें सुनी तो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। टिया को भी गुस्सा आ रहा था। लड़की ने फिर से आवाज लगाई, टिया, टिया, कहाँ हो? परी टिया की बात मानकर किट्टू को टिया के पास छोड़कर पवार हाउस चली गई। परी ने मिस्टर पवार के मैनेजर से सगाई के फंक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। शेखर ने झूठी स्माइल करते हुए बात बदल कर कहा, ओके बॉस, आपका रियल फेस सबके सामने कब आएगा? अश्विन ने सामने से स्माइल करते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे रजत सर की हेल्थ थोड़ी वीक थी, बट तुम्हारी बड़ी मालकिन करुणा जी, छोटी मालकिन मेघना जी और तुम्हारे छोटे मालिक के दोनों रवि और अवनी ये सब बढ़िया है। जेट में बैठते ही परख ने कहा, आई विल बी बैक परी, वेटिंग फॉर मी टू सफर मोर पेन। परख ने परी की गाल पर आए आंसू को उंगली पर लेते हुए ईवल स्माइल के साथ कहा, परी अब आप ऐसे आंसू रोज बहाया करोगी, पर मैं ये आंसू देखने के लिए यहाँ नहीं हुईऊंगा। मैं आज ही इंडिया छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहा हूँ। सगाई का फंक्शन अटेंड करने के लिए पवार हाउस में गेस्ट्स आने लगे थे। परी ने आज ब्लू जीन्स और लाइट पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। इधर घर के हॉल में चल रही पार्टी में परी कैटरिंग और बाकी सारी अरेंजमेंट्स देख रही थी। उधर परख के परिवार ने शेखर के साथ हॉल में एंटर किया। परी की बात सुनकर सविता शर्म से नजरें चुराने लगी। परी ने गुस्से से सविता पर बिगड़ते हुए कहा, आप जैसी औरतों की घटिया बातों की वजह से ही ना जाने कितनी लड़कियां घटिया लड़कों के जुर्म का शिकार होने के बाद आत्महत्या का रास्ता चुनती है, लेकिन आप जैसी औरतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में भी एक बेटी है, भाभी भगवान ना करे उसके साथ गलत हो और आप जैसी कोई औरत उसे ऐसा बोले तो कैसा लगेगा आपको? परी ने किट्टू को नशाते का निवाला खिलाते हुए कहा, किट्टू बेबी नाश्ता कर लो, फोन फिर देख लेना। परी ने स्माइल किया लेकिन फिर अचानक उसकी स्माइल गायब हो गई। शेखर ने परख के आते ही कहा, वेलकम बैक बॉस। टिया गुस्से से बोली, ये सविता भाभी फिर से शुरू हो गई, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लड़की की आवाज सुनकर एक और लड़की दौड़कर वहां आई। उसने आते ही कहा, क्या हुआ परी, क्यों बुला रही थी मुझे? गॉड्स को इतना कहने के बाद शेखर ने मन में खुद से कहा, पता नहीं बॉस अब कैसे होंगे, उनमें कोई बदलाव आया होगा या नहीं, क्या वो परी जी को भूल गए होंगे? परख की फैमिली गॉड्स के साथ गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गई और परख शेखर के साथ अलग गाड़ी में निकल गया। परख एक ड्राइवर और शेखर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। परख शेखर के साथ गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ था। परी ने टिया की ओर देखकर कहा, टिया तुम भी फोन पर लगी हुई हो, अरे तुम दोनों नाश्ता कर लो ना, मुझे पहले से ही बहुत टेंशन है, इस हफ्ते कोई इवेंट नहीं मिला हमें, कहाँ हमने ऑफिस स्टार्ट करने सपने देख रहे थे।
लगता है कि हमें ये ऑफिस वाला आइडिया ड्रॉप आउट करना होगा। परी किट्टू को ले जाने लगी तो किट्टू ने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरे हाथ से परी का हाथ पकड़कर कहा, सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा, चलो यहाँ से। शेखर ने मन में कहा, बॉस आपने परी जी को बहुत गलत समझा है। परी जी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और जैसा परी जी ने आपको समझा है वैसे आप अब नहीं रहे। परी जी ने आपके बदले को प्यार में बदल दिया, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शेखर परख की बात सुनकर थोड़ा डरते हुए बोला, यस बॉस, बट आई हैव डाउट। परी ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम यही रुको टिया, इसे तो आज मैं देखती हूँ। शेखर की बात सुनकर परख ने बिना भाव दिए जवाब देते हुए कहा, वेलकम हो गया हो तो क्या अब हम लोग घर चले? परख ने जवाब देते हुए कहा, जब राइट टाइम आएगा। फिलहाल मुझे उस काम के बारे में बताओ जो तुम्हें मैंने सौंपा था। परी ने किट्टू की ओर देखते हुए कहा, पर हम दोनों किट्टू को अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे? इतनी बड़ी फैमिली का इवेंट है, अरेंजमेंट्स भी ज्यादा करनी होंगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। पहली लड़की और कोई नहीं बल्कि परी ही थी। परी दिल्ली से मुंबई आ गई थी। अब उसके पास अपना खुद का घर था। टिया ने जीन्स और कुर्ती पहन रखा था। परी और उसकी टीम आलीशान पवार हाउस को नई नवेली दुल्हन की तरह डेकोरेट कर दिया था। जिसे गार्डन से खड़ा होकर मैनेजर ने परी को कहा, परी जी आपने डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की है, अब बस शाम को फंक्शन है तो वो आप खुद से ही देख लेना, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अवनी ने अश्विन से कहा, बड़े पापा हम लोग यही खड़े रहेंगे या मुंबई भी जाएंगे? हमारे राजपूत मेंशन कब चलेंगे? परख ने इतना कहा और हंसने लगा, लेकिन परी रोए जा रही थी। परी को रोता हुआ छोड़कर परख कमरे से बाहर चला गया। टिया वहीं रुक गई और परी वहां से घर के बाहर की ओर चली गई। घर के बाहर गार्डन में एक औरत एक बहुत ही प्यारे से बच्चे पर बिगड़ रही थी। उस औरत के साथ दो और बच्चे भी थे। परख ने सख्त आवाज में कहा, मुझे डाउट पसंद नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा पहला और लास्ट डाउट है, इसलिए पूछो, क्या डाउट है तुम्हें? परख की फ्लाइट लैंड हुई तो दो अधेड़ उम्र की औरतें, दो अधेड़ उम्र के आदमी, दो नौजवान लड़का और लड़की लगेज के साथ एयरपोर्ट से बाहर की ओर आए। उनको देखकर शेखर के चेहरे पर स्माइल आ गई। औरतों ने साड़ियां पहनी थी लेकिन लड़का लड़की ने वेस्टर्न वेयर्स पहने हुए थे। शेखर ने जवाब देते हुए कहा, बॉस वो। परख की बात सुनकर शेखर ने थोड़ा असहज महसूस किया। अश्विन ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ शेखर जल्दी चलो, 2 दिन बाद परख की सगाई है मिस्टर पवार की बेटी कायरा के साथ, हमें घर चलकर उसकी तैयारियां भी करनी है। शेखर की नजर एंटर करते ही परी पर पड़ी तो मन में कहा, परी जी यहाँ पर? ओ गॉड बॉस, परी जी को देख ना ले। शेखर ने हिचकचाते हुए परख से सवाल किया, बॉस आप मिस्टर की बेटी सगाई क्यों कर रहे हैं? ये भी आपकी गेम का हिस्सा है या कुछ और? किट्टू परी का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाने लगा तो परी के चेहरे पर गर्व था कि उसने इतना समझदार बच्चा पैदा किया है। परी ने मन में कहा, परख राजपूत, 4 साल पहले तुमने जो दर्द मुझे दिया था आज वही दर्द मेरी जीने की वजह बन चुका है। तुम नाकाम हो गए अपने मकसद में। मैंने तो दवाई भी ली थी ताकि तुम जैसे दरिंदे का बच्चा मेरी कोख में ना आए, पर मेरी लाइफ में किट्टू लिखा था, अब किट्टू ही मेरी लाइफ है। टिया ने परी के हाथ पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, परी तुम किट्टू की चिंता मत करो, किट्टू को मैं संभाल लूंगी और तुम ये इवेंट संभाल लेना। सविता परी की बात सुन बौखलाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। किट्टू भी ये सब ध्यान से सुन रहा था। शेखर ने अवनी की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ अवनी मामे हम मेंशन ही जाएंगे, बस परख सर को आ जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। परी अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ये परी नहीं टूटेगी परख, मैं नहीं रोयूंगी। परख राजपूत तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। शेखर की बात सुनकर परख ने ईविल स्माइल करते हुए कहा, दिस मीन्स द गेम इज गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन। परी ने उस लड़की यानी टिया से कहा, टिया जा बाहर से किट्टू को लेकर आ, उसके स्कूल का टाइम हो गया है और वो अभी तक पड़ोसियों के बच्चे से खेल रहा है, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और हम काम के लिए लेट हो जाएंगे। टिया ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं परी हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें एक सगाई के इवेंट मैनेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो भी मुंबई के फेमस बिजनेसमैन मिस्टर पवार की बेटी की सगाई का। परख की परमिशन मिलने पर शेखर ने सवाल किया, बॉस आपने परी जी के साथ जो किया उसके बाद अगर उन्हें सच में बच्चा हो गया तो क्या होगा? आपका बच्चा उनके पेट में, आप तो वापस नहीं आएंगे। औरत ने उस प्यारे से बच्चे पर बिगड़ते हुए गुस्से से कहा,
ये किट्टू किसकी गंदगी है ये भी नहीं पता। इसकी मां धंधा करती है तभी उसने इतना बड़ा घर बनाया है। ये किट्टू उसकी नाजायज औलाद है। इसकी मां बिन बिहाई मां है, एक घटिया औरत है। शेखर के सवाल का जवाब देते हुए परख ने गंभीरता से कहा, शेखर यहाँ जो भी हो रहा है सब गेम है। ये सगाई भी एक जाल है। शेखर आगे कुछ बोलता उस पहले ही परख ने दूर से ही परी को देखकर मन में कहा, परी